और आज का हमारा विषय प्रार्थना में प्रार्थना प्रार्थना क्या है। ज्यादा लंबा नहीं लेंगे हम लोग, 15 मिनट या 10-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन हम बाद में उसका नोट्स भेजूंगा, तब आप लोग पढ़ के आराम से पढ़ सकते हो उसको। तो प्रार्थना, ये प्रार्थना क्या है और प्रार्थना हमें क्यों करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, प्रार्थना कैसे करना है। हम लोग सब प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन क्या बाइबल में ये प्रार्थना करने का तरीका लिखा गया है? अगर लिखा गया है तो प्रार्थना बाइबल में कैसे लिखा है, कैसे करना चाहिए? मतलब यहाँ पे कोई रूल वूल तो कुछ नहीं है प्रार्थना करने में। आप लोग जब भी कर सकते हो प्रार्थना, जैसा भी कर सकते हो, लेकिन बाइबल में कहीं यीशु मसीह खुद ने उसने प्रार्थना का एक पैटर्न या प्रार्थना का एक मॉडल एक दिया था अपने चेलों को, तो उसके बारे में भी आज हम देखेंगे। तो अगर सब आपको सुनाई दे रहा है सही सही, तो हम सब करिए सब। कभी कभी अगर सब सुनाई दे रहा है ना सबको, ठीक है तो हाँ, सबसे पहले प्रार्थना, ये प्रार्थना क्या है। और मैंने यहाँ पे टॉपिक में मैंने ऐसा लिखा है, ईसाई प्रार्थना क्या है, क्रिश्चियन प्रेयर क्या है, ईसाई प्रार्थना। मतलब अगर मैं सिर्फ प्रार्थना क्या है बोलूंगा, तो प्रार्थना अनेक तरीका का प्रार्थना होता है। मतलब हिंदू लोग का प्रार्थना भी होगा, फिर पैगन्स मतलब अन्य जाति लोगों का प्रार्थना, मुस्लिम का प्रार्थना, अलग अलग तरीका का प्रार्थना बहुत है। इसलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक में सिर्फ ईसाई प्रार्थना के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ईसाई प्रार्थना क्या है बोल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो उसका जवाब, सबसे बेसिक जवाब, सबसे साधारण सिंपल सा जवाब, प्रार्थना क्या है, इसका जवाब बहुत लंबा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे साधारण जवाब, बुनियादी जवाब क्या है बोलने से, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ बात करना। सिंपल, ज्यादा थियोलॉजी उतना भी नहीं है, समझने में मुश्किल नहीं है। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना, सीधा सीधा। तो उसके बाद परमेश्वर के साथ मानव आत्मा का संचार है, जिसने आत्मा को बनाया है। मतलब परमेश्वर जिसने हमारा आत्मा को बनाया है, ये आत्मा और परमेश्वर से संचार मीन्स कम्युनिकेशन, हमारा आत्मा और परमेश्वर के बीच का जो संचार है, कम्युनिकेशन है, उसको प्रार्थना कहते हैं हम लोग। और तीसरा पॉइंट में, प्रार्थना एक विश्वासियों के लिए परमेश्वर के साथ अपने भावनाओं और इच्छाओं और उनके साथ संगति करने का एक प्राथमिक तरीका है, एक प्राइमरी वे टू कनेक्ट, टू कम्यून एंड टू शेयर आवर इमोशंस विद गॉड। परमेश्वर के साथ हमारा जो भावना है और हमारा जो विचार इच्छा है, वो हम लोग परमेश्वर के साथ शेयर करते हैं प्रार्थना में। ये है प्रार्थना। और परमेश्वर के साथ एक संगति भी है, प्रार्थना फेलोशिप भी है। अनेक तरह का फेलोशिप होता है, गाना बजन में भी फेलोशिप होता है, साथ मिलके बाइबल पढ़ने में भी फेलोशिप होता है, लेकिन जो फेलोशिप प्रार्थना में होता है वो अलग जगह कहीं और नहीं मिलता। प्रार्थना में आपका आत्मा, अंतरात्मा और परमेश्वर के बीच में जो संचार, जो कम्युनिकेशन होता है, वो सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा फेलोशिप होता है। तो ये हम लोग सिंपल वे में, सबसे आसान तरीका में हम लोग ने प्रार्थना का डिफिनेशन एक हम लोग यहाँ बताया। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बात करना, और हमारा आत्मा और परमेश्वर के साथ मिलाव या संचार, कम्युनिकेशन, और हमारा भावना और हमारा इच्छाओं के परमेश्वर के पास में रखना, और परमेश्वर के साथ संगति बनाना, इसको हम लोग प्रार्थना कहते हैं। तो लोग पूछ सकते हैं कि प्रार्थना हम लोग क्यों जरूरी है, प्रार्थना हम लोग क्यों करें, क्यों हम लोग प्रार्थना करें। तो इसका जवाब मैंने सिंपल सा एक दो जवाब रखा है, आप लोग दूसरा जवाब भी आप लोग ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे जवाब ये है कि प्रार्थना ईसाइयों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि किसी भी रिश्ते के लिए संचार। इसके मतलब हम लोग सब रिश्ते में है। आप भी कोई किसी न किसी रिश्ते में जरूर होगा, आप भी, या तो माँ और पिताजी का रिश्ता, या बाप बेटा का रिश्ता, या माँ बेटी का रिश्ता, या दोस्त दोस्तों का रिश्ता। हम लोग सब किसी न किसी रिश्ते में हम लोग सब इन्वॉल्व है। तो हम लोग अगर देखेंगे तो हर रिश्ता में क्या एक बहुत जरूरी चीज आप लोग क्या देख पाते हो, हर रिश्ता में एक बहुत जरूरी चीज कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन ना, संचार। अगर रिश्ते में ये कम्युनिकेशन में गैप आ गया तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता है। या तो दोस्त के साथ रिश्ता हो, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, माँ बाप के बीच में रिश्ता, फैमिली का रिश्ता, अगर बात नहीं करोगे, संचार नहीं रखोगे, तो रिश्ता ये नहीं बढ़ पाता है। उसी तरह परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता भी संचार मतलब कम्युनिकेशन से आगे बढ़ता है, और ये कम्युनिकेशन प्रार्थना है।
इसलिए हम लोग को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और दूसरा पॉइंट में, प्रार्थना हमें ईश्वर के साथ एक रिश्ता विकसित करने में मदद करता है। सेम ये हमारा और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता है। और ईसाई धर्म इसलिए दूसरे धर्मों से अलग है क्योंकि हमारा धर्म में हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकते हैं। ये नहीं कि आप परमेश्वर को खोज रहे हो या वहाँ पहाड़ में चढ़ के परमेश्वर को खोज रहे हो, जंगल में बैठ के खाना वाना सब त्याग के वहाँ पे मेडिटेशन करके परमेश्वर को ढूंढ रहे हो। ऐसा नहीं है हमारा धर्म, हमारा ईसाई धर्म। मतलब हमारा धर्म में परमेश्वर खुद हमारे साथ रिश्ता बनाता है, रिश्ता बनाया है परमेश्वर। तो इस रिश्ता को अगर बढ़ाना चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका प्रार्थना होता है, प्रार्थना है। और तीसरा, वह हमारे प्रार्थना सुनता है और हम उसके प्रतिज्ञा या जवाब सुनना सीख सकते हैं। मतलब हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। हम जो भी कहते हैं, मन से अगर जो भी कहेंगे, परमेश्वर सुनता है। और दूसरी ओर हमें भी सीखने के लिए मिलता है। क्या सीखने को मिलता है हमें? परमेश्वर का जवाब। परमेश्वर हमें हमारा प्रार्थना का जवाब अलग अलग तरीके से हमें जवाब देता है। और हम जितना भी हम प्रार्थना में डूबेंगे, उतना हमें परमेश्वर का जवाब सुनना हम सीख पाएंगे। क्योंकि कोई कोई कहते हैं कि मैंने बहुत प्रार्थना किया लेकिन परमेश्वर ने जवाब दिया ही नहीं। नहीं, अगर परमेश्वर के साथ आप प्रार्थना करते रहोगे तो परमेश्वर कैसा जवाब देता है और आपका प्रार्थनाओं को कैसा उत्तर देता है, ये आप जान पाओगे। जितना आप कम्युनिकेट करोगे उतना आप उसको जान पाओगे, और जितना आप उसको जान पाओगे उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। यही है क्रिश्चियन का सर्कल एक होता है। उस परमेश्वर के ऊपर रिश्ता बढ़ाने के लिए उसके साथ ज्यादा बात करना, ज्यादा संचार रखना, कम्युनिकेशन रखना। जितना कम्युनिकेशन रखोगे उतना आप उसको जान पाओगे, जितना आप उसको जान पाओगे आपका विश्वास बढ़ेगा, जितना आपका विश्वास बढ़ेगा उतना आप उसको और प्रेम करोगे। ऐसा चलते रहता है हमेशा। इसलिए प्रार्थना एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। और प्रार्थना करने से हमें शांति मिल सकती है और हमें परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने में मदद मिलता है। शांति अगर हमें चाहिए तो प्रार्थना एक बहुत अच्छा तरीका है। आराम से बैठ के, क्वाइटली अपना रूम में बैठ के परमेश्वर के साथ बात करना, इस इससे ज्यादा शांति हमें कहीं और नहीं मिल सकती। और मोह और पाप में नहीं पड़ने के लिए, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने खुद बहुत बार एक्सपीरियंस किया है ये। मोह और पाप में नहीं पड़ना। अगर क्रिश्चियन जीवन में आपका प्रार्थना छोटा सा भी घट गया तो आप मोह, टेम्पटेशन और पाप में जरूर पड़ोगे। इसलिए किसी ने कहा था कि या तो आप आ, प्रार्थना से पाप को भगाओ या पाप आपको प्रार्थना से भगाएगा। समझ में आ रहा है ना? या तो आप प्रार्थना से मोह और पाप को भगाओ, नहीं तो पाप तुम्हें प्रार्थना से भगाएगा। ये दोनों हो सकता है। अगर आप ज्यादा प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना में ज्यादा टाइम बिता रहे हो, तो पाप और मोह आपसे दूर रहेगा। लेकिन आप पाप और मोह में ज्यादा टाइम बिता रहे हो तो प्रार्थना आपको करने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। ये दोनों एक ही साथ नहीं रह सकता है। और हम लोग अगर मत्ती के मत्ती के 26 का 41 में अगर देखेंगे तो थोड़ा रुकिए। मैथ्यू में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग गेत्सेमनी में जब परमेश्वर गया था प्रार्थना करने के लिए, तब उसने अपने चेलों को क्या कहा था? तुम लोग भी यहाँ पे रहो और प्रार्थना करो मेरे साथ, बोल के बोला था ना यीशु ने अपने चेलों को। लेकिन जब यीशु मसीह वापस आया तो उसका चेला लोग क्या कर रहा था? सब सोया हुआ था। तब यीशु ने उन लोगों को कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। हमारा आत्मा तैयार है, ताकतवर है, लेकिन हमारा शरीर जो है दुर्बल है। हमें परमेश्वर अंदर से आत्मिक रूप से बदल रहा है, लेकिन हमारा शरीर जो है अभी तक दुर्बल और फ्लैश जो है बहुत वीक है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि प्रार्थना में रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, नहीं तो तुम जरूर पाप और मोह में पड़ोगे। क्योंकि हमारा आत्मा तो तैयार है लेकिन हमारा शरीर जो है ये दुर्बल है। जैसे यीशु मसीह कहता है कि पाप और मोह से अलग होने के लिए हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। जागते रहना है इसके मतलब नहीं रात भर जाग करके प्रार्थना करने का, उसका उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जागते रहने का मतलब बहुत केयरफुल रहना है आपको। क्या बोलते हैं हिंदी में, बहुत समझदार होना चाहिए आपको। कहाँ से क्या टेम्पटेशन आ रहा है, कहाँ से क्या मोह, क्या लालची कुछ आ रहा है, पाप आ रहा है, आपको देखना चाहिए। और ये देखने के लिए आपको जागना पड़ेगा, आत्मिक रूप से जागना पड़ेगा, तब आप ये सब कर सकते हो। और
मत्ती का 7 से लेके 11 तक, बाद में आप लोग देख पाओगे, ये मैं नोट भेजूंगा, आप लोग खुद पढ़ ली। इसमें बहुत सारे प्रार्थना करने का फायदा बहुत सारे लिखा हुआ है, प्रार्थना करने का विभिन्न परिणाम बहुत सारे लिखे हुए हैं। इसलिए हम लोग देख पाते हैं कि प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रार्थना हमारे लिए, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। हम्म और एक बहुत बड़ा सवाल आता है, प्रार्थना, हम लोग प्रार्थना क्या है हम लोग समझ गए, प्रार्थना क्यों करना ये भी समझ के, एक बहुत बड़ा सवाल जो हम लोग बहुत बार पूछते हैं, क्या परमेश्वर हमेशा प्रार्थना का जवाब देता है? आप लोग कहिए एक बार, क्या देता है कि नहीं देता है? हमेशा नहीं देता है ना। ऐसा लगता है तब, लगता है कि प्रार्थना करने का फायदा नहीं है, करने छोड़ दूंगा। क्योंकि ये सही है कि परमेश्वर हमेशा हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं देता है, देता है। और जब देता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी नहीं देता है। तब क्या क्या महसूस होता है आपको, तब क्या करना है? क्यों परमेश्वर कभी कभी हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं देता है? तो हो सकता है कि हम में कुछ कमी है, या हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे लिए वो प्रार्थना स्वीकार ना करे, क्योंकि उसके पास दूसरा प्लान है। हमारा जो प्लान है उससे अलग दूसरा प्लान हो सकता है परमेश्वर। तो हम लोग कुछ रीजंस देखेंगे, कुछ क्यों ये प्रार्थना, परमेश्वर हमारा प्रार्थना कभी कभी स्वीकार नहीं करता है, देखते हैं। हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया जा सकता अगर हम में अपुष्ट पाप है। उसका मतलब, अगर हम में अनकन्फेस सिन, आप पाप में जी रहे हो, और आप वो पाप में जी रहे हो, पाप में जीते हुए भी आप परमेश्वर के पास वो पाप को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, परमेश्वर के पास कन्फेस नहीं कर रहे हो, तब आपका प्रार्थना में तो ताकत नहीं रहेगा। आपको पता है कि आपके जीवन के एक जगह में आप कमजोर हो, ये पाप आप रेगुलरली कर रहे हो, तो वो जानते हुए आपको प्रार्थना करना में आपको संतुष्ट नहीं मिलेगा, और विश्वास भी नहीं आएगा, और ताकत भी नहीं आएगा। इसलिए एक रीजन क्यों हमारा प्रार्थना को स्वीकार नहीं जाता, क्योंकि हम में अपुस्त पाप या अनकन्फेस सिन है। नेक्स्ट, अगर हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो, यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर मैथ्यू का 6 में देखोगे तो, परमेश्वर के आगे प्रार्थना के लिए आने से पहले ये आप याद रख लो कि आपके मन में किसी के विरुद्ध कुछ खराब विचार, या ग्रज बोलते हैं इंग्लिश में, रिवेंज या कुछ खटास नहीं होना चाहिए। अगर आपके भाई बहन के बीच में खटास है, रिश्ता में आपके माँ और आपके बीच में झगड़ा हो गया, आपके दोस्त आपके बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, तो वो जानते हुए आप उसको माफ नहीं करते हुए प्रार्थना करने के लिए आओगे, तो उसमें क्या फल होगा? फल नहीं आते उसमें। इसलिए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बोलता है कि प्रार्थना करने आने से पहले ये याद रखो कि आपने सबको माफ किया, और सबके साथ आपका रिश्ता ठीक है, तब प्रार्थना करने के लिए आओ। और तीसरा पॉइंट, क्यों हमारा प्रार्थना स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि हम कभी कभी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, डिसओबीडेंस। क्योंकि यूहन्ना 3 का 21 से 22 में लिखा है कि हम परमेश्वर को मांगते हैं और हमें देता है, क्योंकि हम उसके बात या उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं। लेकिन आप अगर उसके आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हो, बार बार नहीं कर रहे हो, तो आपका प्रार्थना में वो शक्ति या वो फेथ नहीं रहेगा, तब कभी कभी आपका प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जाता। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को आप लोग याद करिए। दूसरा पॉइंट में सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों हमारा प्रार्थना कभी कभी स्वीकार नहीं किया जाता। ये पॉइंट ये है कि हमारा अंदर में गलत इरादा है, हमारे गलत इरादों की वजह से। एग्जाम्पल, आप कुछ मांग रहे हो परमेश्वर से, प्रभु मुझे ये चाहिए, परमेश्वर ने आपको दिया नहीं, क्यों? क्योंकि आपको इरादा गलत है। क्योंकि अगर परमेश्वर आपको वो देगा तो आप गलत करोगे, उसके साथ आप जरूर गलत करोगे। ये वचन याकूब का 4 का 2 से लेके 3 में, 3 पढ़ूंगा, तीसरा में आप लोग बाद में देखिए आराम से। तुम मांगते हो और पाते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ पे बहुत अच्छा वचन, मतलब यहाँ पे सही सही सीधा सीधा दिया हुआ है कि तुम कभी कभी मांगते हो, लेकिन आपको आपको दिया नहीं जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि आप बुरी इच्छा से मांग रहे हो, ताकि आप, जब आपको मिल जाएगा तब आप उसका अपना भोग और विलास में उड़ा दोगे। आप धन दौलत मांग रहे हो, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपको अगर धन दे दिया तो आप उसको आप अपने मौज मस्ती में उड़ा दोगे।
आप दूसरों को देखते हो और कहते हो कि मेरा भी वैसा होता, घर ऐसा होता, मेरा भी गाड़ी होता, मेरा भी ये होता, लेकिन परमेश्वर आपको वो दिया नहीं। क्यों? क्योंकि अगर देता तो आप उसको अपने ही अपने मौज मस्ती के लिए उड़ा देते। इसलिए कभी कभी आपको नहीं दिया जाता क्योंकि आपका इरादा गलत है, हमारा इरादा गलत है, इसलिए परमेश्वर हमें नहीं देता। और कभी कभी ये बहुत याद रखिए फिर, कभी कभी परमेश्वर का जवाब हमारा प्रार्थना में, हम जब प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी परमेश्वर का जवाब हाँ भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, और कभी कभी प्रतीक्षा करिए भी होता है। ये तीन जवाब जरूर मिलेगा आपको। कभी कभी डायरेक्ट हाँ, प्रार्थना कर लिया, कल जो आप प्रार्थना कर रहे थे उसका आंसर कल मिल गया, या तो अभी भी मिल गया, तो हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या? कभी कभी नहीं मिलता है, परमेश्वर हमें जवाब देता नहीं है। कभी कभी परमेश्वर बोलता है थोड़ा देर रुकिए, रुकिए। तो ये जवाब आपको समझना चाहिए। किसी ने कहा था यहाँ पे, हमारा सेमिनरी में यहाँ पे एक टीचर ने हमें कहा था कि जब परमेश्वर का जवाब ना है, ना भी एक जवाब है ना। परमेश्वर ने ना कह दिया उसका मतलब परमेश्वर चुप नहीं है, ना भी एक जवाब होता है। अगर आप दरवाजा खटखटा रहे हो और खुला नहीं जा रहा है तो उसका मतलब वो भी एक जवाब है। मत आओ तो उसके मतलब मत आओ, वो एक जवाब होता है। तो अगर आप प्रार्थना में मांग रहे हो आपको नहीं दिया जा रहा तो वो भी एक जवाब है। ना भी एक जवाब होता है, हाँ भी जवाब होता है। और कभी कभी प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा धीरज धरिए, थोड़ा रुकिए, आपका टाइम नहीं हुआ ये पाने का, रुकिए। ये तीन जवाब होता है परमेश्वर का, आप हमेशा याद रखिए। और कभी कभी हमेशा जवाब ना होता है। क्यों? यदि उत्तर ना या नहीं हो तो हम क्या करें? कभी कभी उत्तर ना इसलिए होता है क्योंकि हमारा प्रार्थना अपने आप में अच्छा नहीं है। कभी कभी हमारा प्रार्थना बहुत गलत होता है, मतलब परमेश्वर के वचन से बिल्कुल मिलता नहीं है। या तो हम लोग मतलब भूल से भी प्रार्थना कर लेते, कभी कभी गलती प्रार्थना, कभी कभी जानबूझ के भी करते, लेकिन कभी कभी हमारा प्रार्थना खुद ब खुद में अच्छा नहीं होता, इसलिए परमेश्वर हमें प्रार्थना स्वीकार नहीं करता। और कभी कभी क्या होता है, हमारा प्रार्थना हमारे लिए या दूसरों के लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभी आपको कुछ पता नहीं है, आपको फिर क्या होने वाला आपको पता नहीं है, आप एक चीज मांग रहे हो लेकिन परमेश्वर को पता है कि अगर आपको वो दे दिया तो आपके लिए वो बाद में गलत होगा, नहीं तो आपके पड़ोसी और आपके माँ बाप के लिए गलत होगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए आपको कभी कभी परमेश्वर का जवाब ना मिलता है। नहीं तो आपका जो प्रार्थना है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको हानि पहुंचाएगा, कभी कभी, कभी ना कभी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसलिए परमेश्वर का जवाब ना होता है। और एक, आपका प्रार्थना जो है उसका आंसर कभी कभी तुरंत या अंततः, अभी अभी नहीं तो बाद में, थोड़ी देर के बाद, बहुत देर के बाद आपके ऊपर में गलत प्रभाव डालेगा। एग्जाम्पल, मैंने अभी परमेश्वर से धन मांगा, परमेश्वर ने मुझे धन दे दिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे धन नहीं दिया और मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं दिया। तो परमेश्वर का आंसर ये हो सकता है कि क्या पता, अभी अभी मैं अगर आपको धन दूंगा तो आप आज के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में वो आपको, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए परमेश्वर हमें कभी कभी आंसर नो बोलता है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए परमेश्वर का जवाब ना भी एक बहुत अच्छा जवाब है। एक बच्चा एग्जाम्पल, आपके घर में बच्चे बहुत होंगे, अगर बच्चे को कुछ पता नहीं है, अगर बच्चा आपको छुरी मांग रहा है, मुझे छुरी से खेलना है, दे दो दे दो, तो आपके दोगे क्या उसको? रो रहा है बच्चा बेचारा, रो रहा है, छुरी को मांग के रो रहा है, मुझे छुरी चाहिए, खेलना है, लेकिन आप नहीं दोगे क्योंकि पता है कि खेलेगा कोई बात नहीं, खुश हो जाएगा कोई बात नहीं। अगर मैं छुरी दे दूंगा तो ये बच्चा खुश हो जाएगा, लेकिन बाद में इस छुरी से खुद को चोट लग सकता है बच्चा, इसलिए मैं नहीं दूंगा। रोने दो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं दूंगा क्योंकि उसके लिए अच्छा है। मैं नहीं दूं ये उसके लिए अच्छा है। इसलिए अगर हम लोग इंसान में भी उतना बुद्धि है तो परमेश्वर भी उतना बुद्धि क्यों नहीं होगा? इसलिए परमेश्वर का जवाब कभी कभी ना होता है, हमारा प्रार्थना का जवाब। और अगर हमें जवाब ना मिला तब भी हमें खुश होना चाहिए, तब भी हमें हालेलुया कहना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम। हाँ, हेलो, सुनाई दे रहा है ना? ओके। इसलिए अगर जवाब ना मिला तो खुश होइए, हालेलुया बोलिए। कभी हम लोग को सिर्फ जब जवाब हाँ मिलता है तभी हम लोग हालेलुया आमीन बोलते हैं, जवाब ना मिला तो गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, नहीं बोला, अगर जवाब ना मिला तो भी बहुत अच्छा है। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी हम लोग, तो हम लोग देख लिए कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना हम लोग क्यों करना चाहिए, और
प्रार्थना का जवाब अगर हमें ना मिला तो क्या हम लोग का रिएक्शन क्या होना चाहिए। ये 3 चीज हम लोग देख लिया। अभी चौथा चीज, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, ये एक हम लोग सीखना चाहिए। हम लोग क्रिश्चियन होने के नाते, विश्वासी होने के नाते प्रार्थना करना भी हम लोग सीखना चाहिए। ये नहीं कि बाइबल में कहीं पे फॉर्मूला दिया हुआ है प्रार्थना करने का, लेकिन हम लोग देख के कहीं से हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद ने अपने चेलों को प्रार्थना करने का तरीका बताया था। तो उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, देखते हैं। तो यीशु से सीखिए, मैंने यहाँ पे टॉपिक में लिखा है, यीशु मसीह से खुद सीखिए प्रार्थना करना। और ये मत्ती का 6 का 5 के से लेकर 13 तक में लिखा है, आप लोग बाद में पढ़िए। प्रभु के प्रार्थना से हम क्या सीख सकते हैं, देखते हैं हम लोग प्रभु के प्रार्थना से क्या सीख सकते हैं। खुद यीशु मसीह हमें सिखा रहा है प्रार्थना करना है। यीशु मसीह का जीवन से हम लोग खुद देख सकते हैं प्रार्थना कैसे करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन से हम लोग प्रार्थना कैसे करते हैं, देखते हैं। हाँ? तो नंबर 1 पॉइंट में, प्रार्थना ईमानदारी से करना चाहिए। ईमानदारी का जरूरत है, ईमानदार होना चाहिए प्रार्थना करने में। दिखावट के लिए प्रार्थना नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं जो दिखावट के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने उन लोगों को गाली भी दिया था, अगर मत्ती का 6 का 5 का 6 पढ़ोगे तो। यीशु मसीह कहता है कि रोड में या कहीं कोना में खड़ा होकर दूसरों को देखने के लिए प्रार्थना मत करो। प्रार्थना करना है तो अपना रूम में जाओ, अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो। जो पिता जो आपको गुप्त में देख रहा है वो आपको खुला में इनाम देगा। तो यहाँ आप लोग वचन अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए प्रार्थना में ईमानदारी जरूरत है, बहुत ईमानदार होना चाहिए, दिखावट के लिए नहीं करना चाहिए। कि किसको आप दिखा रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर से कर रहे हो तो सीधा परमेश्वर से करो, किसको दिखाने की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा शब्द इस्तेमाल करके, बाइबल का वचन डाल के बीच में, वो करने का जरूरत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट में, गुप्त, यहाँ पे मैं पढ़ने बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ पे गुप्तनीयता मतलब क्वाइट, सीक्रेट में प्रार्थना करना है, क्वाइट। अगर आप प्रभु यीशु मसीह खुद का जीवन में देखोगे तो ये मार्कुस का 17 का 30 में लिखा है, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वहां उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह खुद, अगर मैथ्यू मार्क लूक दोनों पढ़ोगे तो लोगों से हट के वो अलग से जाके प्रार्थना करता था। कभी जंगल में, कभी गुप्त जगह में, अलग से जाके प्रार्थना करता था। तो हम वहां से सीख सकते हैं कि प्रार्थना हमें ईमानदारी से करना है, साइलेंटली, सीक्रेटली, परमेश्वर आपके बीच में अलग से करना है। और तीसरा, अन्य जातों की तरह नहीं करना है। क्यों यहाँ पे कहा कि मत्ती का 6 का 7 में क्यों अन्य जातियों के साथ कंपेयर किया। अन्य जातियों की तरह क्यों नहीं करना है, क्योंकि अन्य जाति लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उन लोग सब कुछ बोलेंगे। उन लोग जो बोलना है, क्या बोलना है पता नहीं, उन लोग बक बक करते रहेंगे, क्या क्या बीच में डालते रहेंगे, बोलते रहेंगे। प्रभु कहता है कि परमेश्वर, आप मांगने से पहले आपका मन में क्या आप मांगना चाहते हो परमेश्वर वो जानता है। इसलिए आप अननेसेसरी वर्ड्स या जो जरूरत नहीं है वो सब डालने का जरूरत नहीं है प्रार्थना में। प्रार्थना को सादगी से करना चाहिए। सादगी मतलब सिंपल, सिंपल से करना चाहिए, सादगी। या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बक 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 नहीं करना है, अन्य जातियों की तरह नहीं करना है। सादगी रहना है प्रार्थना में, सादगी, ईमानदारी और गुप्त, सीक्रेट, साइलेंट, क्वाइट। और लास्ट पॉइंट ये है, खत्म होने वाला है, लास्ट, आज का लास्ट पॉइंट, प्रभु के प्रार्थना का नमूना। मैथ्यू चैप्टर 6 5 से लेकर 13 तक में हम लोग ये प्रार्थना चर्च में हमेशा करते हैं ना, वो द लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु का प्रार्थना, आवर फादर इन हेवन। तो उससे हम लोग, उसको हम लोग देखेंगे और वहां से हम लोग क्या सीख पाते हैं, हम देखते हैं। तो आप लोग बाद में वो पढ़िए, यहाँ पे मैंने लाइन लाइन करके लिखा हुआ है, बाद में भेज दूंगा, आराम से पढ़िए। मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी बोलूंगा। प्रभु का प्रार्थना और द लॉर्ड्स प्रेयर से आप लोग क्या सीख सकते हो। नंबर 1, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ये हमें क्या सिखा रहा है, इस लाइन से हमें क्या समझ में आता है, ये हम यहाँ से, ये हमें सिखाता है कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है। हमारा प्रार्थना का डायरेक्शन कहाँ है, हमारा प्रार्थना हम लोग परमेश्वर से कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग परमेश्वर को एडोरेशन, एडोरेशन का मतलब मैं भूल गया हिंदी में एडोरेशन में एडोर करना है, मतलब बहुत ऊंचा देखना है परमेश्वर को। ये पे एक मॉडल दिखाया गया यीशु मसीह ने। हे पिता जो तू स्वर्ग में, तू जो स्वर्ग में है। हमारा प्रार्थना इज डायरेक्टेड टुवर्ड गॉड, परमेश्वर की तरफ होना चाहिए और परमेश्वर को एडोर करना चाहिए, बहुत ऊंचा देखना चाहिए। नंबर 2, तेरा नाम पवित्र माना जाए।
तो यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं, ये हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए और जो वह है उसके लिए उसको प्रशंसा करने के लिए कह रहा है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये प्रशंसा है, एक आराधना है। तो प्रार्थना में आराधना भी है, सिर्फ मांगना नहीं है प्रार्थना में, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये इतना लिस्ट इतने दिन के अंदर देना है, नहीं देने से नहीं होगा, ये नहीं। प्रार्थना में आराधना भी होता है। यहाँ पे देखो, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये आराधना है। तो प्रार्थना में ये होना चाहिए। नेक्स्ट, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है, स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमें अपने जीवन और दुनिया में परमेश्वर की योजना के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ना कि हमारा योजना के लिए। परमेश्वर का योजना पूरा हो, हमारा योजना नहीं। परमेश्वर आपका विचार पूरा हो, हमारा योजना, हमारा विचार नहीं। ये यीशु मसीह के जीवन में आप सीख सकते हो। गेत्सेमनी में जब परमेश्वर प्रार्थना किया था, तब उसने अंत में क्या बोला था, प्रभु मेरा इच्छा नहीं परंतु आपका इच्छा पूरी हो। यहाँ ये इस परमेश्वर का द लॉर्ड्स प्रेयर में भी हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करें ना कि हमारे इच्छा के लिए, क्योंकि हमारी इच्छा से ज्यादा ईश्वर की इच्छा ऊंचा है। तो क्या आप आपके इच्छा पे आप विश्वास कर रहे हो या परमेश्वर की इच्छा पे विश्वास कर रहे हो? अगर आप परमेश्वर की इच्छा में विश्वास कर रहे हो, उसका डिसीजन आपको विश्वास है, आपका डिसीजन से ज्यादा परमेश्वर का डिसीजन आपको विश्वास है, तो आप ये कहना है कि परमेश्वर मेरा इच्छा नहीं, क्योंकि जैसे कि स्वर्ग में आपका इच्छा पूरी होता है, वैसे यहाँ पे भी आपका इच्छा पूरी हो और आपका इच्छा ही पूरी हो, मेरा नहीं। तो ये प्रार्थना का एक जरिया है। हम लोग हमेशा प्रार्थना में कहते हैं कि मेरा ही इच्छा पूरी हो, मेरा ही इच्छा, मैं जो मांग रहा हूँ होना चाहिए। नहीं, अगर वो परमेश्वर आपका इच्छा परमेश्वर की इच्छा अगर मिल गया तो जरूर होगा, अगर नहीं मिला तो परमेश्वर का इच्छा पूरी होना चाहिए ना, क्योंकि परमेश्वर है। उसके बाद और देखते हैं, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये हम लोग कोई नहीं कर पाते हैं, है ना। आप क्या ये कह पाओगे प्रार्थना करने के समय, परमेश्वर जिस तरह मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ये कह पाओगे क्या? किसी ने कहा है? बहुत मुश्किल है कहने में, क्योंकि हम लोग कभी भी किसी को क्षमा करते ही नहीं है ना, हमेशा अपने मन में कुछ खटास रखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपने सब लोगों का अपराध को क्षमा किया है पहले, तब परमेश्वर आपका अपराधों को भी क्षमा करेगा। और अंत में लास्ट लाइन, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और परिक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। मतलब प्रार्थना परमेश्वर से ताकत मांगना भी है। यह पाप पर विजय प्राप्त करने का एक विनती है, एक प्रार्थना है। शैतान के हमलों से सुरक्षा के लिए एक प्रार्थना है, बहुत जरूरी। जैसे मैंने कहा, या तो शैतान आपको प्रार्थना से दूर करेगा या प्रार्थना आपको शैतान से दूर करेगा। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि प्रार्थना, यीशु मसीह ने जो द लॉर्ड्स प्रेयर, परमेश्वर का जो प्रभु का प्रार्थना है, जो वहां से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाद में हम लोग ये खुद आप लोग देख के आप लोग मनन करिए, कुछ सीखिए बाद में। और अंत में एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, फिलिपियों का 4:6 से लेकर 7 तक। किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे देह और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। ये वचन पढ़ के मैं आज का स्टडी यहाँ पे अंत करना चाहता हूँ। बाद में जैसे मैंने कहा, इस बाद में आप लोग को भेज दूंगा। हम लोग जूम में कर रहे हैं, टाइम लिमिट है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में ले लिया। लेकिन यह वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, बहुत मीठा वचन है। आप लोग बाद में देख के आराम से, बिना कोई डिस्टर्बेंस, आराम से एक एक लाइन करके देख के आप लोग पढ़िए, मनन करिए। उसको बाइबल स्टडी कहते हैं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक शॉर्टकट है, मतलब टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग आप लोग को एक मिनट गाइड दे रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ मैं। बाइबल स्टडी कब होगा? आप लोग जब अपना अपना बाइबल खोलोगे, अपना अपना नोट खोलोगे और देखोगे एक एक लाइन करके प्रार्थना के साथ, उसको बाइबल स्टडी कहते हैं। मैं यहाँ पे से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, आप लोग बाद में आराम से कर लीजिए। तो धन्यवाद सबको ज्वाइन करने के लिए, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। और तब तक परमेश्वर आप सबको अपना अपना अनम्यूट कर दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा है ना?
जी जी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, अभी एक मिनट सिर्फ जल्दी खत्म होने वाला है। आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद, हाँ, प्रोफेसर को आपको भी महिमा हो। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय मसीह सबको। और मैं कल से ड्यूटी जाने वाला हूँ, हाँ तो कल से मेरा ड्यूटी शुरू हो रहा है वही, तो शायद ड्यूटी वो होने से नहीं आ पाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर भी मैं सेवा में रहता रहूंगा ना, छुट्टी होने हाँ टाइम बाइबल हाँ, कोई स्टडी बात करता नहीं। रहूंगा। मेरे पास भी है। कोई बात नहीं, नोट्स भी मैं भेजता रहूंगा। आप लोग नोट्स, अगर जो जी ज्वाइन नहीं जी कर पा रहे हैं, नोट्स भी पढ़ते रहिए। एक ही है जी 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 जो ज्यादा ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अपना खुद बाइबल स्टडी, पर्सनल बाइबल स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे से आप लोग जी को गाइड कर रहे हैं। आप लोग घर में अपना अपना स्टडी करोगे तो बहुत फायदा होगा आप लोगों को। जी। अच्छा तो होगा हाँ मेरा, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ होगा यही है मेरा। और मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करिए, काल से काम शुरू हो रहा है, बहुत दिन हो गया इसीलिए। होगा, आज का धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। हाँ, हाँ प्रार्थना में आज याद का करेंगे। आज का बाइबल क्लास में एक पॉइंट मेरे को सबसे अच्छा लगा, वो है कि परमेश्वर का जवाब हर समय है, मतलब ना भी एक जवाब है। तो हाँ ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, ये हम लोग कभी सोचते नहीं थे। तो जी ये जी एकदम सही सही पॉइंट था आज का ये। तो इसको हर समय हम याद रखेंगे, रखेंगे जी। हाँ, ठीक है। तो ना भी एक जवाब है। अभी अंत होने वाला है। सबको जय मसीह।